हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिट्यूड द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक पावरफुल कॉम्प्रहेंसिव सेशन डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट 100+ एमसीक्यूज का, जो कि आपके नाबार्ड डीए के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अब आपको क्योंकि पता चल चुका है कि 40 क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के जो आपके मेंस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। आपको ऑलरेडी अब पता चल चुका है गाइस कि कंप्यूटर अवेयरनेस में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है हमारे कैपिट्यूड चैनल द्वारा आपको दिया जा रहा है रिगार्डिंग टू द मल्टीपल एग्जामिनेशन, चाहे वो आपकी आरबीआई की एग्जामिनेशन हो, चाहे कि आरआरबी की पीओ क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन क्यों ना हो। आपने अभी रिव्यूज़ में देखा होगा गाइस, एस्पिरेंट जो है 35+ क्वेश्चन एज इट इज़ इजीली लेके आ रहे हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। तो आप भी अगर आप डीए के लिए तैयारी कर रहे हो गाइस और सीरियस हो कि सर हमें डीए का एग्जामिनेशन है, मेंस में अच्छा स्कोर निकाल के मेंस के एग्जामिनेशन निकालनी है, तो ये सेशन को ज़रूर एंड तक देखिएगा। आज का सेशन जो हमारा एक कंप्लीट एक अंतिम प्रहार रहने वाला है, एक अंतिम रिविजन रहने वाली है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में 35+ स्कोर करने की पूरी एक जो रिव्यू स्ट्रेटेजी है वो आपको देखने को मिलेगी। सारे क्वेश्चंस के साथ में आपको एक्स्ट्रा डेटा भी आपको बताने वाला हूँ, जिसके साथ और मल्टीपल क्वेश्चन जो बनते हैं, ना सिर्फ हमारे 100+ क्वेश्चन बनेंगे, उसके बियॉन्ड आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट इसी तरीके से सेशन आपको देखने रहे। ठीक है, काफ़ी सारे दिनों से बच्चे हमारे पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसका डीए का सेशन लेके आओ, तो आज हमने फाइनली आपके लिए डीए का नाबार्ड डीए का स्पेशल सेशन आपके लिए लेके आए। अगर आपने अभी तक हमारे कैपिट्यूड्स आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये कंप्यूटर अवेयरनेस के फ्री ई बुक्स नहीं पढ़े होंगे गाइस, तो आप बहुत सारा डेटा मिस कर रहे हो। 300+ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हमने इसके अंदर डाल रखे, तो जरूर जाके इसको एक्सेस कीजिएगा। इसी तरीके से डेली फ्री क्विजेज वगैरह के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जिस किसी स्टूडेंट के पास iOS डिवाइसेस है, आईफोन का एप्लीकेशन है, ठीक है, बेसिकली या फिर हम लोग कहेंगे आईफोन है या फिर आईपैड है, उनके लिए स्पेशल इसका एप्लीकेशन होता है कि इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट करके आप वो भी एप्लीकेशन के लिंक ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए नाबार्ड डीए के लिए 4 इंपॉर्टेंट सेशन पूरा का पूरा आपको मैं अभी से अश्योर करता हूँ 35+ क्वेश्चन तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करिएगा, थोड़ा सा समय निकल के, क्योंकि आपका अप्रैल में स्टार्टिंग में आपका एग्जामिनेशन मेंस का, तो ये टॉप 300 का टॉपिक वाइज आरआरबी पीओ का, क्लर्क का, शॉर्टकट कीज का, ये आपके पूरे 1000 क्वेश्चन कवर करा देता फ्री में इजीली, सारे के सारे आप जाके देख लो पहले तो। उसके बाद भी हमने आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी पीओआईक्यू का जो महाप्रहार है वो हमने आपके लिए प्रेजेंट किया है, तो ये भी जाके सेशन देख सकते हो, सो दैट आपके आने वाले आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ये सेशन अगर आप कर लोगे तो नाबार्ड डीए में चाहे जितना आप मर्जी कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में वीक क्यों ना हो, आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये हमने बहुत बार रिव्यूज़ बताए गए हमारे रिसेंट सेशन के अंदर भी, ये रिसेंट सिलेक्शन है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने देखिए 37.75, ठीक है, 32.50, ठीक है, 35.50, ऐसे अनगिनत, ये तो हालांकि खैर हमने बहुत 2-3 ही रिव्यूज़ इसके अंदर डाले। काफ़ी सारे बच्चों के ऐसे पर्सनल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे हमें रिव्यूज़ देखने को मिले, जिनका मेंस एग्जामिनेशन जो गए इट इज़ जस्ट क्लियर्ड बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर अवेयरनेस। तो आप भी डेडिकेट होकर इस 40 में से 35+ क्वेश्चन को ईजिली स्कोर कर सकते हो, अगर जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो। ठीक है, इसीलिए सेशन को एंड तक देखिएगा, जो जो क्वेश्चन जो कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अच्छी तरीके से पहले तो रिकॉल करके जाना होगा। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक्स फ्रॉम द सिस्टम फाइल्स। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर हमारा बूट प्रोसेस होता है, बहुत बार बच्चों को ये समझते नहीं कि सर बूट करना मतलब क्या होता है। बूट करना मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, इनिशियल कोल्ड स्टार्ट से, या फिर हम लोग कोल्ड फेज से, या फिर हम लोग कहेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर ऑफ रहता है, ऑफ कंडीशन से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड करने के प्रोसेस को कहा जाता है बूट प्रोसेस। ठीक है, तो बूट प्रोसेस में जो है बायस जो है सिस्टम फाइल को जो है हैंडल करता है। ठीक है, बायस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज अ फर्मवेयर विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग द बूटिंग एंड इट्स मेन टाइप्स इंक्लूड लेगेसी बायस एंड यूवीएफआई। ठीक है, तो देखिए बायस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर के ओएस को लोड करने के लिए जो है जितने भी बेसिक इसेंशियल फर्मवेयर के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो हमारे फर्मवेयर में रहती है। ठीक है, और ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्मवेयर कहाँ पे इंस्टॉल रहता है, तो फर्मवेयर रहता है रॉम के अंदर। रॉम क्या है कि हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, रॉम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होने के कारण जो बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो हमारे फर्मवेयर में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, फर्मवेयर में, और ये फर्मवेयर हमारे रॉम में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, तो फर्मवेयर जो है छोटे इंस्ट्रक्शन रहते हैं कुछ हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके ओएस को रन करने के लिए। क्लियर हो चुका, तो ये जो बूटिंग प्रोसेस में है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द बायस लुक्स फ्रॉम द सिस्टम फाइल्स। ठीक है,
फ्रॉम नहीं था, ये फॉर्म था, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में ऑप्शन बी। अब देखिए दो तरीके के टाइप होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा, लेगेसी बायस रहता है और यूएफआई रहता है, ठीक है। इसमें भी अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्वेश्चन बना तो एमबीए और जीपीटी का आपको फुल फॉर्म बन सकता है, ठीक है। चैट जीपीटी का इज डिफरेंट, ये जीपीटी अलग होता है, ठीक है। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज और बायस, तो होता है जीओआईडी पार्टीशन टेबल, और एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। तो दो तरीके के टाइप ध्यान में रखिएगा। लेगेसी बायस जो पुराने टाइप का हमारा टेक्स्ट बेस हमारे पास बायस होता था, अप टू 2 TB तक ही डेटा बेसिकली डिस्क को सपोर्ट करता था, लेकिन यूएफआई में हमारे पास मोर देन 2 TB ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो जीयूआई बेस्ड हमारा इंटरफेस आ चुका है यूएफआई के अंदर, और काफ़ी सिक्योर बूट हमारा ये बायस सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर आपने बहुत बार देखा होगा लेटेस्ट लैपटॉप्स और एडवांस कंप्यूटर्स जो होते हैं अभी, जो आप आजकल आपको दिखाई दे रही होगी विंडोज 10 11 से, तो उसमें यूएफआई बायस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी तो हमारा बेसिक एडवांस क्वेश्चन था कि बायस का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर बायस क्या करता है करके। क्लियर हो चुका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। गाइस ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो हमने जो है इस सेशंस के अंदर, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक्स टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो टॉप 300 हो गए आरआरबी पीओ के अंदर, सारे पीवाईक्यूज, क्लर्क की पीवाईक्यू और शॉर्टकट कीज के सभी शॉर्टकट कीज इंक्लूडिंग डेटा, ये हमने कवर करा के रखी है, एज वेल एज हमारा कंप्यूटर ऑनर्स का महाप्रहार भी कवर करा रुका है। कुछ हम लोग ये ट्राई करते हैं आपको कि सर 35, देखो 25 क्वेश्चन तो लाना कोई भी बड़ी बात नहीं गई, मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा, 2-3 सेशन देख लो, 25 क्वेश्चन ला सकते हो। सिलेक्शन लेना है तो जो आपको +10 क्वेश्चन का जो लीड मिल जाती है ना, तो इस 10 से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस को और पढ़ रहे हैं, ताकि जो आपके बेसिक क्वेश्चन तो आपके कवर अप हो ही जाएंगे, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल के 5-6 क्वेश्चन भी अगर बन जाते तो आप एटलीस्ट 35+ स्कोर कर सकते हो इस 40 में से। तो इस बात को रख के, ध्यान में रख के हमने क्वेश्चन के आपके सामने प्रेजेंट किया, ठीक है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है, जो कि हमारा what acts as an intermediary between the IO devices and the CPU after the booting। क्लियर हो चुका। बूट होने के बाद जो है आईओ डिवाइसेस और सीपीयू के बीच में इंटरमीडिएटरी करके कौन काम करता है, वो रहता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ये हमारा पीसीबी रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जो है कंपोनेंट हाउस किए जाते हैं। यहाँ पे स्लॉट्स रहते हैं, पीसीआई कनेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, सेटा कनेक्टर्स रहता है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारे कनेक्टर्स रहते हैं। तो आपको पीसीबी को अगर आपको बेसिकली अगर आपको मदरबोर्ड का पूछा गया तो इट इज़ ऑल्सो अ पीसीबी, जहाँ पे बसेस रहती है, ठीक है, और सारा का सारा जो हमारे प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, एक ही प्लेट पे हाउस किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, उस एक ही बोर्ड पे हाउस किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका मदरबोर्ड का सेशन भी कैपिट्यूड्स पे अवेलेबल है, डायरेक्टली टॉप 20 मदरबोर्ड क्वेश्चंस बाय कैपिट्यूड्स अगर यूट्यूब पर डाल देते हो तो आपको ये भी सेशन मिल जाएगा। चिंता मत कीजिएगा, डायरेक्टली लिंक भी दे दूंगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर देख लेना, वो सेशन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में कि मदरबोर्ड का रोल क्या होता है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द हार्डवेयर कंपोनेंट। ऑप्शन ई इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर हो चुका था, मदरबोर्ड से जुड़े हुए थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इसको सबसे पहले कवर अप करा दिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड और कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग मूव ऑन करते हैं। द क्वेश्चन इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रॉम इज डैश, ठीक है। पहले तो रॉम को फुल फॉर्म ध्यान में रखना होता है, वो रॉम होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रॉम को फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो इसका एडवांस फॉर्म होता है ई प्रोम, ठीक है। ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली, हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं, ई प्रोम को फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मैं आपको चार्ट बताऊंगा आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर, वहाँ पे आपको पूरे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इस की पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज पी रोम, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ई प्रोम क्या होता है, ये इरेज हम लोग कर सकते हैं यूजिंग यूवी लाइट, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देन आता है ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो फ्लैश मेमोरी रहता है ये एडवांस फॉर्म रहता है हमारे ई प्रोम का, ठीक है। रॉम ध्यान में रखना होगा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसका डेटा जो है अगर आपने पावर बंद भी कर दिया तो भी डेटा एज इट इज रहता है, इसको कहा जाता है रॉम, ठीक है। रैम जो है एक हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्लियर चुका, ठीक है। वोलेटाइल मतलब क्या, अगर हमने पावर को ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का जो डेटा है वो इरेज हो जाता है, ओके। तो ये ध्यान में रखना होगा, मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब आपको ये चार्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो बेसिक सी बात है, फुल फॉर्म तो आपको पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, रॉम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको प्रोग्राम कर सकते क्या,
नहीं इरेज कर सकते क्या, नहीं, ठीक है, इरेजिंग भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, परमानेंटली हम लोग इसको प्रोग्राम करते हैं। अब यहाँ पे सब आपको होगा कि सर इसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते और यहाँ पे परमानेंटली प्रोग्राम कैसे, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी। ये जो रॉम रहती है गाइस, जब ये मैन्युफैक्चर होती है तभी इसके अंदर प्रोग्राम डाल दिया जाता है, उसको हम लोग रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है, और ये फर्मवेयर के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है पी रॉम। पी रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए रॉम का जो है फुल फॉर्म जो रहेगा रीड ओनली मेमोरी ही रहेगा, कॉन्स्टेंट। पहला अगर पी लेटर आए तो वो रहता है प्रोग्रामेबल, इसको हम लोग सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, इरेजिंग की कोई मेथड ही अवेलेबल नहीं है और सिर्फ हम लोग इसको एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं और स्मॉल डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जाता है। ई प्रोम, अभी ई प्रोम मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। इरेज कैसे कर सकते हैं ई प्रोम को, ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू जो है हम लोग ऐसा उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जो आईसी रहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं, यहाँ पे ऐसा ग्लास रहता है, यहाँ पे हम लोग यूवी रेज अगर हम लोग फेड करते हैं, ठीक है, यूवी रेज अगर हम लोग इमिट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर का डेटा इरेज किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पी रॉम जो है वो हमारी इरेजेबल नहीं है, बट इसको ई प्रोम को हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी इरेज यूजिंग द यूवी लाइट्स एंड ओल्डर सिस्टम इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आया फिर हमारा ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। आपको ध्यान में रखना का पहला लेटर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, इरेज भी किया जा सकता है और उसको इलेक्ट्रिकली हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बायस में हो गया, माइक्रो कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है फ्लैश मेमोरी, ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी को भी प्रोग्राम किया जा सकता है, उसको इरेज किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकली ब्लॉक वाइज हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं और इसकी जो की फीचर्स है, और इट इज़ अ फास्टर एंड वाइडली यूज मॉडर्न रॉम, ठीक है। और ये यूएसबीज हो गया, एसएसडीज हो गया, बायोस के अंदर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ज़रूरत है पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यूएसबी हो गया, एसएसडी बायोस हो गया, इसके अंदर जो है हमारे पास ये यूज़ किया जा सकता है। क्लियर हो चुका है, ये हमारा रॉम का कंपैरिजन का चार्ट कंप्लीटली मैंने बता दिया। ऐसे आपको मैंने रैम का भी इसके पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो जो आपको 1000 क्वेश्चन मैंने रिकमेंड किया गया उसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेफ साइड 30+ क्वेश्चन कवर करना है तो उतना देख के जरूर चले जाइएगा। कोर्सेज तो है ही हमारे पास में, चाहे आपको मॉक टेस्ट हो, चाहे आपका ई बुक कोर्स हो, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव थियरी वाला कोर्स हो, आरबीआई वाला जो लेटेस्ट महापैक आया वो भी आप देख सकते हो, कोई भी आप कर सकते हो गाइस, लेकिन स्कोर लेके आओ, वही हमारा अल्टीमेट एम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए Windows+L शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। अब देखिए शॉर्टकट की का रिसेंटली ही सेशन हमने डाल रखा था, बिल्कुल भूलिएगा मत। उसके अंदर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो यहाँ से पूछा नहीं गया रिसेंटली, जब से हमने ऐड करके रखा है, ठीक है। इसकी सभी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये मोस्टली कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ है, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हमने एक्सप्लेन किए गए, लेकिन इसके अंदर टेबल चार्ट मिलेगी और ये सारी की सारी मास्टर क्लास रहेगी आपकी एग्जामिनेशन के लिए, तो ज़रूर उसको जाके देख लेना। इसके बियॉन्ड आपको कोई क्वेश्चन शॉर्टकट की से नहीं पूछा जाता, उसके बियॉन्ड, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास गाइज, द फास्टेस्ट हार्डवेयर डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज डैश, ठीक है। तो फास्टेस्ट हार्डवेयर डिवाइस कौन सा होता है कंप्यूटर में, ऑप्शन में दिया गया यूएसबी पोर्ट, कैश मेमोरी, लेजर प्रिंटर, प्रोसेसर, ठीक है। तो होता है कैश मेमोरी, ठीक है। और कैश मेमोरी में भी हमारे पास में बेसिक डिफरेंशिएशन रहता है L1, L2, L3। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैश मेमोरी, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वैलिड वन, लाइक L1, L2, L3, ठीक है। इसके पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता है, ठीक है। तो बैंडविड्थ जो हमारी बढ़ती जाती है और लेटेंसी जो है, कैपेसिटी जो हमारी यहाँ इंक्रीज होती है। लेटेंसी या फिर हम लोग कहीं कैपेसिटी जो है, जैसे कि मास स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव में हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन इसकी लेटेंसी जो है, ठीक है, ये भी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। लेटेंसी और कैपेसिटी इंक्रीज मतलब कि क्या होता है, ठीक है। लेटेंसी बढ़ना मतलब जो डिले होता है उसकी हम लोग कहते हैं लेटेंसी, ठीक है। तो लेटेंसी जो है जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क ड्राइव में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में एज कम्पेयर टू तो कैश मेमोरी जो है लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। कैश मेमोरी जो है क्विकली इंस्टेंटेनियस डेटा के लिए जो है सीपीयू प्रोसेसर में यूज़ किया जाता है, वो स्टोर रहता है कैश मेमोरी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर रहता है। क्लियर जो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया कि कैश मेमोरी और रजिस्टर्ड मेमोरी पे सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है, तो वो भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ टास्क बार इन अ विंडोज। अब ये तो हो गया फंक्शन का, अब ये क्या करते हैं आजकल पूछते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ रहता है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, ओके।
तो ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है, बॉटम साइड में, ठीक है। टास्क जार जो है विंडोज़ में ये प्राइमरीली जो है एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ फॉर लॉन्चिंग एप्लीकेशन एंड मैनेजिंग द ओपन विंडोज। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल की तैयारी करके जा रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं कि व्हाट इज रैम एंड रोम, वो तो बहुत बार हमने पढ़ा रखे, 2019 से अभी तक वही पढ़ाते आ रहे गाइस, ठीक है। वो बिल्कुल भी आपका काम नहीं करता है। मैंने हालांकि हमारे मैराथॉन्स हो चुके हैं, 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हो चुके हैं हमारे मैराथॉन्स को वगैरह गाइस, आपने देखा होगा कंप्यूटर में इसका मैराथन, ठीक है, काफ़ी पहले डाल रखा, वो अभी भी वर्किंग में। बट स्टिल बात समझिएगा, अभी थोड़ा सा जो 3 से देखिए, हमारा सिर्फ फाइटिंग यही होती है कि जो 10 क्वेश्चन एडवांस लेवल के बनते हैं उसको अगर हमने एस कर लिया, उसको अगर हमने निकाल लिया, तो हमारा लीड जो है बच्चों को बाकी अच्छी तरीके बाकी एस्पिरेंट्स के बदले हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो मेंस में हमारा सिलेक्शन के लिए वही बड़ा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर है। तो उसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग IEEE स्टैंडर्ड यूज टू डिफाइन द स्पेसिफिकेशन फॉर अ वायरलेस लैन, ठीक है। वायरलेस लैन से जुड़ा हुआ है, कौन सा स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो होता है IEEE 802.11, ठीक है। क्लियर हो चुका, IEEE 802.11। अब देखिए सबसे लेटेस्ट कौन सा है, 7th जनरेशन ऑफ वाईफाई है, ठीक है। ये BE है, वाईफाई 7 जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर MLO मल्टी लिंक ऑपरेशन बेस्ड हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। वाईफाई 6E जो था वो था हमारा 802.11ax, ठीक है। तो ये 2-3 ही ध्यान में रखोगे। वाईफाई 6 का जो लास्ट डिजिट रहते हैं AX रहेंगे, ठीक है। 6E जो है उसका भी AX ही है, ठीक है। और वाईफाई 7 का है वो BE है, ठीक है। तो 802.11 ये नंबर ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जामिनेशन में बहुत सिमिलर से दिखते हैं, ठीक है। रमेश सुरेश जैसे यहाँ पे केस हो जाता है, वो एकदम सिमिलर से दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत बार कन्फ्यूजन हो एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। 2-1 है या फिर 1-1 है या फिर 1-2 है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा भी अगर आपका एक एक क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आपका एक एक मार्क जो है यहाँ पर मिस हो जाता है। आपके लिए हमने एक टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट करके रखा है, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, ठीक है। क्लियर हो चुका गाइस। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आता है, सेशन को लाइक करते हो, शेयर करते हो आपके दोस्तों के साथ में, तो हमें उसी तरीके से एंथुसियाज्म आती है कि जैसे आपने कहा कि सर नाबार्ड DA का कंप्यूटर में इसका सेशन लेके आ गया, हमने दूसरे ही दिन आपके लिए सेशन लेके आ गए, ठीक है। उसी तरीके से आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा चैनल को भी सपोर्ट करके और हमारा जल्दी से जल्दी 1 लाख का जो टारगेट है वो आपका कवर अप करा दो, ठीक है। वो हमारा कवर अप करा दो। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन अभी भी रिसेंटली आई गेस जो एग्जामिनेशन पूछे गए थे उसके अंदर ये पूछा गया था। मैं आपको उसका नाम भी बता देता हूँ। OICL AO का जो एग्जामिनेशन था गाइस, ठीक है। OICL AO का जो 28 फरवरी को एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अभी की बात है 2026 की, 2 महीने पहले की, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज कॉमनली यूज्ड अलॉन्ग विद द बोल्ड इटैलिक इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? अभी हमारे पास MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड होता है। छोटा सा क्वेश्चन देता होगा ये मैक OS का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है एप्लीकेशन में? बेसिकली उसके कौन से एप्लीकेशन होते हैं? पावर पॉइंट, जिसे पावर पॉइंट होता है हमारे पास में विंडोज़ का, ठीक है। विंडोज़ पावर पॉइंट, विंडोज़ एक्सेल और हमारा रहता है विंडोज़ वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसी तरीके से मैक OS के कौन सा है वो भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तीनों करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए MS वर्ड जो है एक हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बोल्ड भी आता है और इटैलिक भी आता है। उसके साथ और कौन सा आता है? तो उसके साथ आता है अंडरलाइन। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आता है। अब ध्यान में रखना, ये आपको जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अकॉर्डिंगली टू द ऑप्शंस आपको आंसर करना रहेंगे। जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पे शैडो वेस्ट हो गया, ठीक है। इसके शैडो होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये भी अगर आपको ऑप्शन में रहा तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज करें। लेकिन अभी भी ताज़ा क्वेश्चन पूछा गया था तो हो सकता है आपको ये रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर द हाइपरलिंक। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत बार PDF में, ठीक है। उस टेक्स्ट के अंदर, उस इमेज के अंदर जो रहती है वो रहती है लिंक, ठीक है। उस लिंक को कहा जाता है हाइपर लिंक और उसके लिए शॉर्टकट की जो है Ctrl+ के शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मान लो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे और भी एग्जामिनर जाके क्वेश्चन पूछता है तो हाइपर लिंक में टेक्स्ट कलर कौन सा हो जाता है? तो आप समझिएगा ऐसा अंडरलाइन कलर के अंडरलाइन हो जाते हैं उसके अंदर हाइपर लिंक में और वो ब्लू कलर हो जाता है स्टैंडर्ड। जनरली यू कैन चेंज इट बट ये ब्लू कलर का हो जाता है इस तरीके से अंडरलाइन आके, तो ये हाइपर लिंक होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा विजुअली भी अगर उन्होंने पूछा कि कौन से कलर का रहता है हाइपर लिंक या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप मार्क करो कि वो अंडरलाइन रहता है और ब्लू कलर रहता है करके। क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द डिलीटेड ईमेल इन अ Gmail अकाउंट गोज इन विच फोल्डर, ठीक है। जो भी ईमेल जो है डिलीट किए जाते हैं वो ट्रैश फोल्डर में जाते हैं। अब देखिए स्पैम और ट्रैश में बहुत बार बच्चों के आंसर की जब मैं एनालाइज करता तब ये बच्चे स्पैम और ट्रैश में बहुत बार गलती करके आते हैं। इनफैक्ट ड्राफ्ट के अंदर भी जितने भी ईमेल डिलीट किए जाते हैं वो ट्रैश फोल्डर में जाते हैं, समझिएगा, ठीक है। स्पैम में क्या होता है?
अनवांटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल और रिपीटेटिव जो है मार्केटिंग बेस्ड जो ईमेल्स रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे स्पैम ईमेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट में जो रहता है, जो अनसेंट ईमेल रहता है, ठीक है, जो आप भेजना चाहते हो, ठीक है, वो जो है अगर हमारा इनकम्प्लीट है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ जो है एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको जो स्टैंडर्ड कितना GB जो है गूगल की तरफ से फ्री दिया जाता है, वो होता है 15 GB, ठीक है। तो इसके बाद भी जीमेल के अंदर कितना जो है हमारे पास में फाइल साइज जो हम लोग ऐसा अटैच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है 25 MB तक, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर हमारा साइज बढ़ गया तो एज ए गूगल ड्राइव करके लिंक करके जाता है वो, ठीक है। क्लियर हो चुका है, ये ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। CC BCC यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे आने वाले समय में, मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। जो भी डिलीटेड ईमेल रहते हैं जीमेल अकाउंट में, वो ट्रैश फोल्डर में जाते हैं। छोटा सा टास्क दे रहा होगा, इससे ट्रैश फोल्डर में कितने दिन की वैलिडिटी रहती है, उसके बाद तो परमानेंट डिलीट हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच इन्वेंशन फ्रॉम द 1980s रिवॉल्यूशनलाइज अ कंप्यूटर इंटरफेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ मोर आइकॉन्स, ठीक है। 1980 के दशक के बाद में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आई जिन्होंने कंप्यूटर के इंटरफेस को ही बदल दिया सो दैट उसके अंदर आइकॉन्स आने लगे, तो वो होता है GUI, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेन का सिंबल दिखा, यहाँ पे लेजर पॉइंटर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने कैसे देखा कि ये पेन है करके, यहाँ पे इसका इस तरीके से आइकॉन है, हाईलाइटर हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिससे हम लोग इसको इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज़ें आपको समझ जाएंगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है GUI। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। एंड GUI मेक्स द यूजर interface simpler. Okay, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IPv वर्जन 4 का जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का एड्रेस का साइज कितना रहता है, वो होता है 32 बिट्स। उसी के साथ IPv6 का जो है ये रहता है 128 बिट IP एड्रेस। क्लियर हो चुका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। द नेक्स्ट और एक और चीज़ है पे, ठीक है, DHCP का भी फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल रहता है। ये भी एक क्वेश्चन बन के पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर मार्कअप करके चलेगा। स्किप तो डबल टैप तो कहीं भी मत करोगा, इससे क्या थोड़ा सा समय लेके, भले ही जल्दबाजी होंगी आपको तो बाद में सेशन देख लेना, लेकिन जो जो चीज़ें मैं बताता चलता हूँ ना, ऐसा एडिशनली वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछी जाती है, और वही हमारे बच्चों ने रिव्यू करके बताया गई मल्टीपल उनके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है वहीं से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और एक बात बहुत हमने नोटिस किया कि एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत बार बच्चे रो जाते हैं कि सर हमारे सिर्फ 0.75 से 0.50 से 0.25 से मेंस का पेपर ना ही निकला। इतना हमें दुख होता है इस बात का कि इतना अच्छे से स्कोर करके इस डेसिमल पॉइंट से अगर आप हम लोग छूट जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग फुल कंसंट्रेशन में होते हुए से सिली मिस्टेक्स की वजह से एग्जामिनेशन छोड़ के चले जाते। तो यही चीज़ें अवॉइड करनी रहेंगी। तैयारी करना है तो पूरा डेडिकेशन के साथ कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हमें करना है करके मत कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाती है आपके लाइफ में, ओके। तो क्वेश्चन इज विच प्रिंटर इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर द ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए सबसे एफिशिएंट प्रिंटर कौन सा होता है, होता है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल है, हाई स्पीड है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए यूनिट से जुड़ा हुआ एक और चार्ट और आपको टेबल लेके आ जाऊँगा, वो आप ज़रूर अच्छी तरीके से उसको पढ़ के जाएगा। उसके अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो प्रिंटर का चार्ट है, इसके हाई डेफिनेशन अगर आपको इमेज चाहिए होगी ना, मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे भी अवेलेबल है, आने वाले स्लाइड्स के अंदर दिख जाएंगे, डोंट वरी। द क्वेश्चन इज विच प्रिंटर इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर द ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए सबसे बेस्ट प्रिंटर कौन सा था, तो वो था लेजर प्रिंटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट द सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड। सबस्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए जैसे अगर हमें H2O लिखना होगा तो 2 कहाँ बजाएगा, 2 हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अगर हमें x³ लिखना होगा तो 3 क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+= ये होता है सबस्क्रिप्ट और होता है सुपरस्क्रिप्ट। इसका जो है होम टैब के अंदर जो है गाइस एक ग्रुप रहता है फंड ग्रुप, उसके अंदर से भी हम लोग एक्सेस करके उसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सुपरस्क्रिप्ट का भी एग्जामिनेशन में जो शॉर्टकट की वो पूछा जाता है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इज कितने लेयर रहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में, यह हमें पूछा गया, ठीक है। OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर रहती है, TCP/IP लेटर में हमारे 4 लेयर रहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट लेयर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लेयर यूज्ड इन अ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, तो आपको ऑप्शन में रह सकते हैं 5 एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एक्सेस लेयर एंड देन रह सकता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्योंकि आपको OSI मॉडल और TCP/IP के जो है बहुत सिमिलर से साउंडिंग आपको लेयर्स देखने को मिलती है, तो OSI मॉडल को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ेगा और TCP/IP मॉडल को भी अच्छी तरीके से पढ़ेगा। जैसे उसका सीक्वेंस रहता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अंदर के जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखिएगा।
ओके, क्लियर हो चुका है इस इसके अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट है ओएसआई मॉडल में आपको प्रोटोकॉल तो डेफिनेटली पूछेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल कौन से लेयर में वर्क करता है, जिसका चार्ट मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर जो है आपको इसी सेशन के अंदर आपको दे रखा है guys, तो उसको जरूर पढ़ के जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल में टीसीपी/आईपी लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं इन डिफरेंट लेयर, ये आपको यहाँ पे बताया गया और इसका फंक्शंस भी हमने लिखा के रखा है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर में फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। सेकंड में हमारे पास लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। थर्ड इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड डिलीवरी एंड फ्लो एंड एरर कंट्रोल। फोर्थ इसमें हमारे पास यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक एग्जामिनेशन में ऐसा हमने नोटिस किया अभी रिसेंटली कि इस HTTPS, AS, FTP, SMTP, POP3, IM, AP, ठीक है, SN, MP, DNS, इसके तो फुल फॉर्म आप पूरा अच्छी तरीके से करके जाइएगा। कितने लोगों को चाहते हो गाइस, ठीक है, अभी हमारे पास में एक माइंड में आइडिया आई कि जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं एग्जामिनेशन में कंप्यूटर अवेयरनेस से जुड़े हुए, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव मैराथन जो है वो आपको चाहिए। अब यह देखिए गाइस, हमने शॉर्टकट कीज हो गया, नंबर सिस्टम वगैरह इसके पहले ऑलरेडी तो करा ही दिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही एक मैराथन आपके नाबार्ड डीए के पहले लाई जाए कि जिसके अंदर सारे के सारे फुल फॉर्म जो होते हैं, एब्रीवेशन जो होते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसका एक मैराथन आपको दे दिया जाए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हैशटैग FF फुल फॉर्म करके, ठीक है, तो समझ जाऊंगा कि आपको फुल फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट जितने जल्दी आएंगे उतना जल्दी मैं सेशन प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैक्सिमम सेशन को लाइक करके तो वो कमेंट भी कीजिएगा #FF फुल फॉर्म करके, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने एक और इमेज दे रखी है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड द रेसिपिएंट्स टू द CC फील्ड इन ईमेल, ठीक है। कार्बन कॉपी इसको कहा जाता है गाइस। कार्बन कॉपी के अंदर जितने भी आप ईमेल ऐड ऑन करते हैं रेसिपिएंट के, उन सबको उसके एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट मिल जाती है, उन सबको मैसेज जो है चला जाता है। और वन मोर थिंग, ऑल रेसिपिएंट कैन सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेसेस, एक दूसरे के ईमेल एड्रेसेस भी वो देख सकते हैं। अगर आपने उसको BCC में ऐड करके रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो एक दूसरे रेसिपिएंट एक दूसरे के ईमेल एड्रेस को नहीं देख सकते। क्लियर हो चुका है, यहाँ पे ऑप्शन सी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे आपको CC और BCC के अंदर डिफरेंस दिखाई जा रहा है। इसको थोड़ा सा पॉज करके आप पढ़ सकते हो, इसके पहले भी हमने ये स्लाइड दिया था आपको, तो जरूर एक बार जो नए एस्पिरेंट्स है उसने उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है इसको, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is very important. The default width of a column in a MS Excel is dash, ठीक है। MS Excel में जो width रहती है कॉलम की वो रहती है 8 कैरेक्टर्स की, ठीक है। इससे सिंगल 1 2 लेके 8 कैरेक्टर्स रखता है, ठीक है। कॉलम जो रहते हैं हमारे पास में वो लेटर से डिफाइंड रहते हैं, और जो रोज रहते हैं ये 1 2 3 4 इस नंबर से डिफाइन किए जाते हैं। और जो हमारे कैरेक्टर की जो विड्थ होती है, या फिर हम लोग कॉलम की विड्थ रहती है MS Excel के अंदर, वो कितने कैरेक्टर की रहती है, वो रहती है 8 कैरेक्टर्स की, ठीक है। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is right, left, center and dash are the alignment present in MS Word, ठीक है। right, left, center and justify, these are alignment used in a MS Word, ओके। जैसे Ctrl+S L जो है हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R, और Ctrl+J जो होता है वो हमारा होता है जस्टिफाई करने के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके, क्लियर हो चुका है। इसकी शॉर्टकट कीज भी मैंने बता दी, और एक क्वेश्चन जो हमारा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो भी हमने एक्सप्लेन करा दिया। लेट्स अभी हम लोग बेसिकली देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रूल ऑफ फायरवॉल इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी। अब देखिए फायरवॉल के दो फंक्शंस रहते हैं। एक, अगर आपका फायरवॉल ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा गया तो अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करता है, ठीक है। एंड अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर हम लोग के पूछा गया तो ये भी इसका सिमिलर सा ही फंक्शन रहता है कि वो जो नेटवर्क से आने वाली जो अनवांटेड ट्रैफिक है, ठीक है, उसको मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। The next question is USB drives and SD cards are classified under which type of memory। अभी भी रिसेंटली 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के एग्जामिनेशन में ही, ठीक है। अभी भी मुझे नाम नहीं याद, बट हालांकि जो जनवरी से जितने भी हमने एग्जामिनेशन में पढ़ाई है, जैसे कि ECGC PO का मेंस वगैरह हो गया, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो ये ECGC हो सकता है, नहीं तो OISL में हो सकता है। हमने इसका रिव्यू दे रखा है ऑलरेडी आपको, कि क्वेश्चन पूछा गया था USB ड्राइव और SD ड्राइव जो है कौन से टाइप ऑफ मेमोरी के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी मेमोरी को ही हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। तो ये पोर्टेबल या फिर पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी स्टोरेज करते हैं। और ये मेमोरीज रहती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, अगर अपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो डेटा रिटेन रहता है एज इट इज़, ठीक है।
तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारा ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सेल जो रहता है MS एक्सेल में उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं A1, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो अलाइनमेंट होती है नंबर्स की वो लेफ्ट अलाइन रहती है, और जो हमारे टेक्स्ट रहता है या फिर वर्ड रहता है कैरेक्टर वो राइट अलाइन रहते हैं सेल के अंदर, ठीक है। ये सेल जो होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे MS एक्सेल शीट का, ठीक है। यहाँ पे जो रोज है डिफाइन किए जाते हैं नंबर से, और कॉलम जो है ABCD से हमारे डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। और सबसे फर्स्ट सेल रहता है उसका एड्रेस रहता है A1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। वैसे ही A1 सेशन अगर आपको लग रहा हो तो सेशन को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, ठीक है। और अगर आपने एक्सेल शीट का जो फर्स्ट जो बेसिकली जो न्यू ये ओपन होता है, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे जो न्यू एक्सेल शीट ओपन होती है उसका डिफॉल्ट नाम क्या रहता है, वो रहता है बुक 1। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्लियर हो चुका। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट डज VFX स्टैंड्स फॉर, ठीक है। क्लियर है। VFX का फुल फॉर्म होता है विजुअल इफेक्ट्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग इकोग्निटो मोड और अ प्राइवेट ब्राउजिंग मोड इन अ वेब ब्राउजर, ठीक है। इकोग्निटो मोड या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग मोड जो रहता है वेब ब्राउजर में, उसका क्या पर्पज होता है। इट्स पर्पज इज टू प्रिवेंट द ब्राउजर फ्रॉम सेविंग द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कुकीज, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो चुका। Ctrl+Shift+N इस शॉर्टकट की से हम लोग इकोग्निटो मोड भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है, जो कि आपको शॉर्टकट कीज का मैंने आपको बताया, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिए। व्हाट इज द मेन प्राइवेसी लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द इकोग्निटो मोड इन अ वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर में इकोग्निटो मोड में यूज़ करने का क्या बेसिकली लिमिटेशन है, प्राइवेसी लिमिटेशन क्या होती है। दैट वेबसाइट यू विजिट कैन स्टिल ट्रैक योर IP एड्रेसेस, आपका IP एड्रेस फिर भी ट्रैक हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने इकोग्निटो मोड से कुछ भी कर लिया तो आपका IP एड्रेस ट्रैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका IP एड्रेस ट्रैक किया जा सकता है, ये VPN के अंदर नहीं ट्रैक किया जा सकता जनरली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो चुका। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो रैम होता है, ठीक है, DRAM है, ये हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से चार्ट हमने हमारे इंस्टाग्राम पे पेज पे अपलोड कर रखे गए, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेटिव इमेजेस तो मिलती है, साथ ही इंटरेक्टिव जो कलरफुल एनिमेशन के साथ में हम लोग कहेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इससे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। ये अगर आपको एज HD करके चाहिए HD इमेज में, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इसका HD इमेज दे दूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर मेमोरी में 2 मेमोरीज के 2 डिवीजन रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का हमारे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक टेप हो गया, ठीक है, जो सिक्वेंशियल एक्सेस के थ्रू एक्सेस होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, फ्लैश मेमोरी ये रहती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में अगेन प्राइमरी में कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में 2 डिवीजन रहते हैं। मेन मेमोरी के भी अगर हमारे पास 2 डिवीजन होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रही है आपको डैश लाइन, इसके राइट हैंड साइड वाले जितने भी मेमोरीज है वो हमारी नॉन वोलेटाइल रहती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो अगर हमारा पावर जो है ऑफ भी होता है तो भी डेटा उसके अंदर रिटेन रहता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मेमोरी जैसे कि रैम हो गया, ठीक है, हमारे कैश मेमोरी हो गया, ये वोलेटाइल मेमोरी के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर आपने पावर को ऑफ कर दिया तो डेटा इसके अंदर का लॉस हो जाता है, ठीक है। जो रैम इज लाइक SRAM, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM विच इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप बेस्ड और कैपेसिटर बेस्ड रहती है हमारे SRAM और DRAM रिस्पेक्टिवली, ओके। तो ये चार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा नहीं है, तो DRAM नहीं है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने जो 300 वाला क्वेश्चन का जो सेशन हमने बनाया मैराथन, इसके अंदर काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। ज़रूर थोड़ा सेशन में आपको क्विकली कवर कराता हूँ, लेकिन सारे एस्पेक्ट जो है एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग कवर कराने की पूरी कोशिश करते गए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप पॉज करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शॉर्टकट टू स्विच द टैब इन अ क्रोम क्विकली, ठीक है। अगर आपको टैब्स में स्विच करना होगा तो हम लोग Ctrl+Tab का इस्तेमाल करके टैब्स को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में आने के लिए शिफ्ट की बटन अगर अपने प्रेस करके रखे तो राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। जनरलाइज इतना डेप्थ में नहीं जाता है, Ctrl+Tab ये ध्यान में रख सकते हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे SD कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क, SSD, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी में कंसिडर होते हैं, लेकिन SRAM जो है इट कम्स अंडर द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। SRAM जो है ये कैश के अंदर यूज़ किया जाता है, DRAM जो है एज अ मेन मेमोरी करके यूज़ किया जाता है, DDR जो है, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ गाइस, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है इस साल भी, ठीक है। जितने हाई, जैसे अभी हमारे पास DDR5 ये रैम का वर्जन आ चुका है, ठीक है, इसका मतलब क्या पावर कंजम्पशन भी कम है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, ओके। ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ई। यहाँ पे आपको रैम का कंपैरिजन का पूरा चार्ट मैं बता देता हूँ।
पूरा का पूरा डेटा ही क्लियर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले उसका टाइप, उसकी फुल फॉर्म, ठीक है, इसकी स्पीड, इतना ही ध्यान में रखिएगा, और कहाँ पे यूज़ की जाती है इतना ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और बेसिकली अगर आपने की फीचर्स पढ़ लिया तो एडवांस में आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक ध्यान में रखना होगा व्हाट इज SRAM, DRAM, SDRAM। देखिए ऐसे आपको जब ये अभी हमने पूछा आपको व्हाट डज DDR स्टैंड्स फॉर, तो DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है DDR तक अच्छी तरीके से पढ़ लेना गाइस। ये इसके DDR 2, 3, 4, 5 ये सिर्फ इसके वर्जन्स है, ठीक है। सो इसके आपके लिए इसका कुछ ज़्यादा डेटा जो है आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं आपको बताता हूँ उतने अगर आपने ध्यान में रख लिया तो भी अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर का मेमोरी स्ट्रक्चर हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स हो गए, ये से ही सारे हमारे स्लाइड जो है हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोडेड रहते हैं, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, जिसके बाद मैं आपको हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। अब देखिए हमारे प्रिंटर में दो तरीके के मुख्य टाइप्स रहते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, नाम में लिखा है उसके अंदर, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब क्या है, पेपर के ऊपर स्ट्राइक होती है, ठीक है, इसके ऊपर जो है इसके थ्रू हमारा प्रिंटिंग अकम्प्लिश की जाती है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, इसके अंदर इंकजेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर ये कवर्ड होता है, जिसके ऊपर पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं होते हुए, ग्लाइड करते हुए जो है हमारा कार्ट्रिज मूव ऑन होता है, उसके ऊपर हमारा प्रिंटिंग अकम्प्लिश होती है, ठीक है। तो दो प्रिंटर के टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट के अंदर लाइन और कैरेक्टर प्रिंटर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके दो डिवीजन, जैसे कि लाइन के अंदर आता है ड्रम, चेन एंड बैंड प्रिंटर, कैरेक्टर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। तो इसके डिवीजन जरूर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही चार्ट्स के लिए आप हमारे जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसको फॉलो कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको और इंसाइटफुल डेटा आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक देख लिया सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर सेशन को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग पोर्ट इज़ नॉट अ कॉमनली फाउंड इन ऑन ग्राफिक्स कार्ड, ठीक, ग्राफिक्स कार्ड पे इसमें से कौन सा कॉमनली यूज़ किया गया पोर्ट नहीं है, तो वो है हमारा USB-C, ठीक है। हालांकि ये भी आजकल आ जाएगा, लेकिन DVI हो गया, डिस्प्ले पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स अरे हो गया, एंड HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये हमारे ग्राफिक्स कार्ड पे एसोसिएटेड रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथरनेट केबल्स, ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था गाइस, आई गेस ये RRB के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। 2025 और 2026 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन कैसा पूछा गया था वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इथरनेट केबल्स आर अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ केबल यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। Cat6 cable color standard there are blue, yellow. In a Cat6 color cable standard there are blue, yellow, white, grey and red color. What is the sixth color used in, ठीक है। जो Cat6 में हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स रहते हैं, जिसके ब्लू हो गया, येलो, वाइट, ग्रे और रेड कलर रहता है, तो कौन सा सिक्स्थ कलर यूज़ होता है, तो वो रहता है ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये RJ45 के अंदर जो कलर कोडिंग रहते हैं इसमें से कौन सा कलर नहीं है, ये ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया, फिर कौन सा कलर है इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ के जाएगा। Cat6 कलर, ठीक है, ये जनरली ईथरनेट कनेक्शन में यूज़ किया जाता है। लैन हम लोग जो करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, जो हमारे डिफरेंट कनेक्टर्स रहते हैं, बेसिकली हम लोग जो इंटरनेट शेयरिंग के लिए या फिर पेरिफेरल शेयरिंग के लिए जो यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में, ठीक है, लैन, तो उसके अंदर ये कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ RJ45, ठीक है। तो RJ45 का ये पिन आउट है, आप समझ सकते हो, ऐसा कनेक्टर आपने देखा होगा। इसके अंदर के कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सोच सकते हो कि ये सेम क्वेश्चन मैंने कवर कराया था और उसके बाद सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कलर ध्यान में रखो करके। तो एक दो बच्चों ने इसमें से करेक्ट आंसर मार्क करके आए थे, तो ज़रूर इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके पढ़ के जाइएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द टास्क मैनेजर ऑन अ विंडोज, ठीक है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+Escape का शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ये शॉर्टकट की का बेसिकली हमारा आप ये देख सकते हो, ठीक है, एक आपको थंबनेल दे रखा है, ये शॉर्टकट की का सेशन जाके ज़रूर देख लेना, इसकी भी आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव डेटा हमने दे रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस है, इंटरेक्टिव रहता है, एक बार पढ़ लोगे तो उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, गूगल पैरेंटल कंट्रोल इज नॉट यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, गूगल पैरेंटल कंट्रोल किसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, चेंजिंग द गेम्स अ चाइल्ड सीज इन अ गेमिंग ऐप, ठीक है। बेसिकली स्क्रीन टाइम हो गया, ठीक है, ब्लॉकिंग एंड अलाउिंग ए सर्टन ऐप और वेबसाइट इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। नॉट बताया गया गाइस, ठीक है, तो नॉट को बिल्कुल भूला मत करिएगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चेंजिंग द गेम्स और चेंजिंग अ गेम अ चाइल्ड सीज इन द प्ले गेम्स ऐप, ये नहीं है, ठीक है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है ये कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है? तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमारे फ्रेगमेंटेशन होता है हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। हालांकि ये हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर काफ़ी होता था प्रीवियसली, ठीक है। तो इसका फ्रेगमेंटेशन को जो है अनअलोकेटेड स्पेस को हेल्दी स्पेस में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करने के लिए जो फ्रेगमेंटेशन हटाने का काम करता था ये था डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये एक हमारा टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म्ड एज इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर MS ऑफिस हो गया, या फिर हम लोग कहेंगे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्सेल, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल से सिमिलर टर्म्स साउंड करने के कारण हमें कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान में रखिएगा जो MS एक्सेल पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो होता है लाइक डेडिकेटेड एप्लीकेशन या फिर स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होते हैं फॉर डिज़ाइन टू डू द सर्टन स्पेसिफाइड टास्क, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिडर करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ये टेबल अच्छी तरीके से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अभी भी रिसेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो फाइल एक्सप्लोरर नहीं है, ठीक है। Okay, so let's move on to the next question guys. The question is what type of connector is used to connect a mouse and keyboard to the CPU? ठीक है, देखिए माउस और कीबोर्ड को CPU से जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ किया जा सकता है? वो है हमारा USB-A, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। आजकल काफ़ी ज़्यादा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन आपको उतना ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं वही आपको ध्यान में रखने रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू ओपन अ पावर पॉइंट फाइल इन अ स्लाइड शो मोड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सेविंग इन अ ओपनिंग इन अ पावर पॉइंट एंड देन सिलेक्टिंग a slide show in which format should you save the presentation file? बोला गया है कि पावर पॉइंट में अगर हमें फाइल ओपन करनी है बिना उसको पावर पॉइंट में एडिट मोड में ओपन करने से बेटर डायरेक्टली उसको स्लाइड शो में अगर आपको लगानी होगी तो PPSX इस फाइल एक्सटेंशन में आपको सेव करना रहेगा, ठीक है। PPTX मतलब क्या होता है? डायरेक्टली जो है एडिटेबल मोड में हमारा पावर पॉइंट का फाइल जो है ओपन होता है, लेकिन PPSX में अगर हमने इसको सेव किया तो ये डायरेक्टली स्लाइड शो मोड में हमारा रन हो जाता है। मतलब उसको अगर डबल क्लिक अगर आपने कर दिया तो डायरेक्टली वो स्लाइड शो के मोड में हमारा शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। ये जो सारे एक्सटेंशन है हमने हमारे इसके प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा रखे गए, जो कि हमारा था महा रिवीजन वाला सेशन। ये जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट एक्सटेंशन उसका क्या यूज़ होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया। एंड यू शुड नो व्हाट डज एक्सटेंशन मीन। एक्सटेंशन क्या होता है? ये टाइप ऑफ फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि .abc.pdf, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल वाली फाइल है, ठीक है, abc.pdf, ठीक है। तो .pdf जो है ये हमारा फाइल का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सारे एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी दे रखे, कुछ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखे। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चार्ट हमने इस सेशन के अंदर कवर करा रखे थे, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? उसके अंदर हमारा ICs का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में था हमारा वैक्यूम ट्यूब, देन आया ट्रांजिस्टर, देन हमारे पास में ICs। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मैन्युफैक्चर द माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर को बनाती है? तो वो है हमारे इंटेल, IBM, AMD एंड मोटरोला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी भी रिसेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था गाइस OISL AO के मेंस के अंदर कि यहाँ पे हमें हाईएस्ट बेसिकली अरेंजमेंट करनी है। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज टाइप इन ऑर्डर फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट इन द मेमोरी हायरार्की, ठीक है। लोवेस्ट टू हाईएस्ट में अगर हमें इसको अरेंज करना होगा तो सबसे पहले आएगा हमारे पास में रजिस्टर, देन आएगा कैश, देन रैम, देन सेकेंडरी स्टोरेज, देन क्लाउड मेमोरी। क्लाउड की सबसे ज़्यादा स्टोरेज रहती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द CPU फेचेज एंड डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट जो है CPU का फेच करता है, डिकोड करता है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को? तो वो है हमारा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, let's move on to the next question. The question is which shortcut key is used to open a find and replace dialog box in a MS Excel, ठीक है। find and replace dialog box को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो वो होती है Shift+F5, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो छोटा सा ट्विस्ट बताता हूँ मैं, ये F5 फंक्शन क्या होती है। अगर आपने सिर्फ F5 फंक्शन की जो है सिर्फ पावर पॉइंट में अगर ओपन की तो स्लाइड शो मोड रन हो जाता है। Shift+F5 इस शॉर्टकट किससे क्या होता है कि करंट स्लाइड शो से आपका स्लाइड शो रन होना शुरू हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे MS Excel की बात की जा रही है, तो अगर ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अगर आपको ओपन करना होगा तो उस केस में Shift+F5 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है गाइस, ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली बहुत बार अनकॉमन शॉर्टकट कीज
चेंज होता है, तो यू हैव टू कीप इन दैट माइंड एज वेल। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। थोड़ा सा पॉज लेके बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप टारगेटेड हो तो आपको पता है गाइस, हमारे कॉम्प्रहेंसिव सारे कैटेगरीज को कवर करते हैं हमारे मंथली करंट अफेयर्स के मैराथन सेशन आते हैं गाइस, जैसे कि 5 ईयर का सेशन हो गया, 3 ईयर प्लस सेशन हो गया अभी हमारा यूनियन बजट का। और ऐसे ही हमारे हर मंथ से कैपिटोट्स के प्रूवन करंट अफेयर्स के सेशन, प्रूवन इसे लेके रहे क्योंकि आपने देखा होगा जो हमसे जुड़े हुए गाइस सारे करंट अफेयर्स के सेशन विद स्टैटिक जीके आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हाई आउटपुट ला के देते हैं इन टर्म्स ऑफ द करंट अफेयर्स, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव डिटेल न्यूज़ होती है। तो यही सारे सेशन आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। ये नया एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ गाइस, रिसेंटली अभी बैंकिंग अवेयरनेस फॉर आरबीआई असिस्टेंट मीन्स हमारा अपलोड हो चुका है जनवरी और के, इसके अंदर टॉप एमसीक्यूज विद स्टैटिक डे का हमने स्टैटिक डे का डाल रखा है हमने, जिसके अंदर एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हो जाएगी। अभी भी रिसेंटली हमारा नया कुछ दिनों पहले हमने फेब और मार्च 15 तक का करंट अफेयर्स का एक वन शॉट रिवीजन क्लास इंक्लूडिंग ऑल द न्यूज़ एंड कैटेगरीज विद स्टैटिक जीके हमने, ये इसका जो महासंग्राम था ये हमने प्रेजेंट कर रखा है, ये अपलोडेड हो चुका है, आप इसको भी जाके देख सकते हो। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस हमने हाईलाइट्स ये अभी भी रिसेंटली अपलोडेड है, तो ये 3 नए सेशन भी आप इसको जाके देख सकते हो। बहुत सारे इसके प्रिंटेबल ई बुक की डिमांड करते गए, जी हाँ, इसका प्रिंटेबल ई बुक जैसे कि यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का प्रिंटेबल ई बुक हो गया, ठीक है, चाहे आपके करंट अफेयर्स क्यों ना हो, इसके प्रिंटेबल ई बुक हमारे कैपिटोट्स के एप्लीकेशन में ई बुक के सेक्शन में अवेलेबल है, तो ज़रूर जाके इसको एक्सेस कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि कॉम्प्रहेंसिव आपको सारे के सारे बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के ई बुक आपको चाहिए, इसका कॉम्प्रहेंसिव कोर्स का सेकंड एडिशन जो है 2026 वाला हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपकी वैलिडिटी 13 मंथ्स की रहेंगी, टिल 31 जनवरी 2027 तक आपका इसको एक्सेस मिल सकता है। तो कैपिटोट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑल कोर्स में करंट अफेयर्स के कैटेगरी में अगर आप जाओगे तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो बेटर है कि यू शुड गो फॉर द वन शॉट रिविजन कोर्स फॉर योर एंटायर करंट अफेयर्स, ठीक है। कोई भी हेल्प लगती है, क्वेरी लगती है, गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चन की फंक्शन क्या है पोस्ट का, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होती है, ठीक है। तो जब भी हमारा कंप्यूटर बूट होता है, ठीक है, उस केस में सारे डिवाइस कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं या नहीं करने के लिए उसके पहले एक छोटी सी डायग्नोस्टिक टेस्ट की जाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको कहते हैं हम लोग। इट परफॉर्म्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर द बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टाइलस विद अ टच स्क्रीन डिवाइस, ठीक है। टच स्क्रीन डिवाइसेस पे स्टाइलस यूज करने का काम क्या होता है, तो हम लोग प्रिसाइजली हम लोग इसके ऊपर ड्रॉ और राइट कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं ये पेन टैप से, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टाइलस ही हो गया इन टॉप से, ठीक है, जैसे अब लिख रहे हैं, ठीक है, ये सारा प्रिसाइजली हम लोग लिख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसका काम होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिशिंग एक क्या होता है, ठीक है। फिशिंग एक टाइप ऑफ हमारा फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट है टू स्टील द इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसमें बहुत बार बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, उसके लिए शॉर्टेस्ट वे में सिंप्लीफाइड में एक ही चार्ट आपके लिए बना दिया गया, ये एक बार पढ़ लो, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे कि वॉर्म जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग रहता है, ठीक है, और ट्रोजन हो गया, वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, की लॉगर, रूटकिट, बॉटनेट, फिशिंग, स्किमिंग भी अभी रिसेंटली पूछा गया था एग्जामिनेशन में। जो एक्स्ट्रा जो हार्डवेयर डिवाइस लगाया जाता है ना, जो जहाँ से आप कार्ड इंसर्ट करते हो या फिर नंबर्स को ऐड करते हो, उसके ऊपर एक और लेयर लगाई जाती है हार्डवेयर डिवाइसेस की, जो आपके नंबर जो आप प्रेस करते हो उसी सीक्वेंस में वो फेच कर लेता है, या फिर जहाँ से आप कार्ड इंसर्ट करते हो ना उसके अंदर वो रीड करके वो ओवरलैप हो जाता है उसके ऊपर। जैसे कि कार्ड स्लॉट हो गया ये, इसके ऊपर एक और डिवाइस जोड़ा जाता है, वो क्या करता है, इसके एंटर करने के वक्त ही ये जो है पूरा का पूरा कार्ड की डिटेल को रीड कर जाता है। उस डिवाइस को स्किमिंग डिवाइस कहा जाता है। ये भी रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो ये टेबल आप पढ़ लेना, पूरा पॉज करके अच्छी तरीके से दे रखा है। एंड इसका अगर आपको ई बुक चाहिए तो इसका ई बुक भी मैं आपको कैपिटोट्स के कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो ज़रूर जाके इसको एक्सेस भी कर सकते हो अगर आपको ये डेटा वहाँ पे पढ़ना होगा तो, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन बी, द फिशिंग इज अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू स्टील द इन्फॉर्मेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स क्या है। ट्रोजन हॉर्स एक टाइप ऑफ मालवेयर है, ओके। ट्रोजन हॉर्स जो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस, ये मालवेयर नहीं है गाइस, ठीक है, वायरस होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वॉर्म भी होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। ये जो ट्रोजन हॉर्स है खुद को एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर करके दिखाता है, ठीक है, लेकिन वायरस और ये वॉर्म में ये फीचर नहीं रहता। फीचर आई मीन ये बेसिक डिस्ट्रक्टिंग फंक्शनलिटी नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। ट्रोजन हॉर्स इज अ malicious program that disguises itself as a legitimate software to trick users. The name comes from the Greek story of the Trojan horse, where attacker hide inside a wooden horse to enter the Troy secretly. तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स जो है रेप्लिकेट नहीं होते, खुद ही वो डुप्लीकेट नहीं होते, ठीक है।
तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछा जाता है। एंड इफ़ यू हैव केम दिस लॉन्ग, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक एक सब्सक्रिप्शन हमें बढ़ता है, एक एक नंबर बढ़ता है, हमारे सेशन को डालने के बाद काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके से एंथुसियाज्म हमारा लगे रहता है कि आपको और कंटेंट अच्छी तरीके से और कलरफुल वे में कॉम्प्रहेंसिव, जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलता कहीं भी, आपको वो देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज वेयर इज अ BCC ऑप्शन टिपिकली फाउंड इन एन ईमेल। ठीक है, BCC ऑप्शन कहाँ पे आता है, ये आता है 2 के अंदर। 2 यहाँ पे आता है CC, देन आता है BCC, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPv4 क्लास ए एड्रेस का कौन सा रेंज होता है। मैंने आपको कहा था कि इसके लिए काफ़ी शॉर्टकट है। देखिए, क्लास ए के लिए 1 से लेकर 126 के बीच में जितना भी IP एड्रेसेस के रेंज रहेंगे वो रहेगा हमारे पास में क्लास C के अंदर। ओके, या फिर हम लोग कहेंगे 0 to 127, 1 to 126 या फिर 0 to 127, इस ऑक्टेट के बीच में रहते क्लास ए। 128 से लेकर 191 क्लास बी, 192 से लेकर 223 क्लास सी के अंदर, 224 से लेकर 239 क्लास डी के अंदर, 240 से लेकर 254 क्लास ई के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कांट बी इरेज्ड। ठीक है, तो इसके अंदर रॉम जो रहती है, रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम स्टोर किया जाता है वो इरेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी एक टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, इस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड इन ऑन EEPROM इज इरेज्ड यूजिंग। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिएगा EEPROM का फुल फॉर्म सबसे पहले तो ध्यान में रखने का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इरेज कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी EEPROM जो है ऐसा छोटा सा यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया जाता है और रिसेप्टर रहता है यहाँ पे, जो है लाइट आने के बाद, UV लाइट आने के बाद वो प्रोग्राम इरेज किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आपको टेबल दे रखा है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMTP। ये क्वेश्चन अभी भी 2026 के फरवरी में एग्जामिनेशन में पूछा गया था OICL मेंस में कि SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजन हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा, SMTP प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द सेंडिंग ईमेल ओनली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। रिसीव करने के लिए POP3 या फिर IMAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं जो बहुत कन्फ्यूज कराते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन सेम रिफ्लेक्ट हो जाए एग्जामिनेशन में, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्प सेक्शन अगर आपको ओपन करनी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो डायरेक्टली आप F1 इस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हो। टोटल फंक्शन की कितनी रहती है, 12 रहती है, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, जिसमें F1 जो है यूनिवर्सली जो है हमारी हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, क्लियर हो चुका। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका। Next question is which of the following is a networking device that is used to connect devices on a computer network to filter and forward the data to the destination devices। इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है और वो फिल्टर करने के लिए या फिर फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेटा को। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्विच। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए, मॉडेम, हब, राउटर, स्विच और ब्रिज क्या करता है, ये आपके फंक्शन सभी आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में। ठीक है, क्लियर हो चुके। जैसे कि राउटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, थर्ड लेयर पे वर्क करता है, हब जो है हमारा फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, स्विच जो है डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, ब्रिज भी हमारा डेटा लिंक पे वर्क करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। द स्विच इज अ डिवाइस इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइसेस। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज्ड बाय HTTP। ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा एडवांस है। HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 80। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, इसमें आप सिर्फ HTTP POP3, IMAP4 एंड HTTPS का प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, और कौन से प्रोटोकॉल पे यूज़ किया जाता है ये भी आप एग्जामिनेशन में ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये फिलहाल जो HTTP का पोर्ट नंबर ही बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इतना भी ध्यान में रख लेगा तो हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज R स्टैंड्स फॉर इन अ CDR। CDR में R स्टैंड करता है रिकॉर्डेबल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। CDR मतलब होता है, ठीक है, ये इसके अंदर का डेटा इरेज नहीं कर सकते। RW का मतलब रीराइट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये CDR की जो प्रोसेस के अंदर जो हम लोग बेसिकली CDs को हम लोग उसको डेटा उसके अंदर फीड कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है बर्निंग। ठीक है,
तो वो प्रोसेस भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द विंडोज 7 लॉन्च? विंडोज 7 कब लॉन्च हुआ था? तो विंडोज 7 22 अक्टूबर 2009 को लॉन्च हुआ था। अभी मैंने ये चार्ट ऑलरेडी आपको प्रीवियसली सेशन में दे रखा है गाइस कि विंडोज 11 का जो लॉन्च डेट ध्यान में रखिएगा, विंडोज 10 का लॉन्च डेट और सपोर्ट एंड होने का डेट ध्यान में रखिएगा। ये दो तो आप बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि हमने सारे विंडोज़ के वर्जन, इसकी रिलीज डेट और इसके एंड ऑफ सपोर्ट डेट यहाँ पे दे रखी है, जो एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही थी। हम लोग ट्राई करते गए इसकी 100+ क्वेश्चन तो छोड़ दो, आपके 200 क्वेश्चन यही से बन जाते हैं अगर आपको जितना मैंने एक सेशन आपको दे रखा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेशन जाके देखना पड़े, सिर्फ आपको जो 4 सेशन दिए थे वो और ये सेशन जाके देख लो, अच्छी तरीके से काम बन जाएगा पूरा का पूरा। The next question is, which of the following keyboard shortcut is used to open the file explorer in a Windows operating system? ठीक है, तो Windows लोगो प्लस ई इस शॉर्टकट की से हम लोग फाइल एक्सप्लोर को ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ रहता था, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेविगेशन पेन कहाँ पर रहता है। ठीक है, और रिबन किसको कहते हैं, टाइप्स कहाँ पर रहते हैं, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। और एक और हाँ, MS ऑफिस में पावर पॉइंट, विंडोज़ और हमारा बेसिकली पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की, या फिर हम लोग कहेंगे कि शॉर्टकट की से तो क्वेश्चन बनते ही है, रिबन और उसके टैब्स और ग्रुप से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूपीआई एप्लीकेशन? ठीक है, इनमें से कौन सा एक यूपीआई एप्लीकेशन नहीं है? तो फायरफॉक्स। ठीक है, बेसिकली इट्स अ ब्राउजर। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, दीज आर प्लेटफॉर्म विच इज़ यूज फॉर द यूपीआई। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज लॉन्च्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट? इसका इनमें से किसका कौन सा जो सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है हमारा बिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ क्वांटम कंप्यूटिंग? उसको कहा जाता है क्यूबिट। क्यूबिट जो है एक हमारा बेसिक यूनिट है इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है ना क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो उसका करेक्ट आंसर आता है हमारा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी शॉर्टकट की जो है यूज़ की जाती है टू स्विच बिटवीन द ओपन एप्लीकेशन इन विंडोज़? तो उसके लिए हम लोग अल्ट प्लस टैब इस जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स में स्विच कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट की बहुत कॉमन है, एग्जामिनेशन में कॉमनली पूछी जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क लाइक, अभी रिसेंटली भी बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि अगर हमें राइट क्लिक करना होगा लैपटॉप के ट्रैक पैड पे, तो हम लोग क्या करेंगे, टैप करेंगे 2 फिंगर्स के साथ में। ठीक है, ऑप्शन जो है ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसे डबल टैप करते हो, दोनों भी फिंगर्स, डबल टैप नहीं, एक टैप करते हो विद 2 फिंगर्स एट सेम टाइम, तो आप इस राइट क्लिक के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुकीज़ आर डैश? ठीक है, कुकीज़ क्या होती है? ठीक है, कुकीज़ आर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय द वेब सर्वर इन अ क्लाइंट सिस्टम। ये टेक्स्ट फाइल में सेव होती है जनरली क्लाइंट के, बेसिकली यूज़र के। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो ब्राउजिंग पैटर्न है वो कंपनीज लेती है, उसके कारण का हमारे पास एडवर्टीजमेंट वगैरह शो की जाती है। ठीक है, कुकी इज ऑल्सो नोन एज ए इंटरनेट कुकी एंड कुकीज आर द टेक्स्ट फाइल प्लेस्ड ऑन द डिवाइसेज, लाइक एग्जाम्पल हो गया कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन बाय द वेबसाइट। दे होल्ड द डेटा रिलेटेड टू द यूजर्स इंटरेक्शन विद द वेबसाइट दैट प्लेस द कुकीज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है हमारे पास में लिनक्स। ठीक है, ओपन सोर्स के एग्जांपल ध्यान में रखना होगा, लिनक्स, उबंटू, फेडोरा। ठीक है, डेबियन। प्रोप्राइटरी में आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस। ठीक है, हमारा iOS हो गया, तो इसमें आपको चार्ट देखने को मिल सकता होगा, व्हाट इज ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा एक्स्ट्रा डेटा। यहाँ पे हमने और दे रखा है, हालांकि ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी ओएस का जो बेसिक डिफरेंस है कि सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल रहता है नहीं रहता है, ये सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल फॉर्मेट? तो जो हमारा CSV है, ठीक है, CSV जो है हमारा एक्सटेंशन हमारे इमेज फाइल फॉर्मेट के लिए यूज होता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स हो गया BMP, वेब P करके, ये भी हमारा ग्राफिक फाइल का इमेज फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे कि JPEG हो गया, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG, GIF, BMP, TIFF, ये इसके फाइल के टाइप, ये आपको ध्यान में रखने की। इसके फुल फॉर्म पे ही एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द क्वेश्चन इज, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अ फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स इन MS एक्सेल? ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। जनरली इसके अंदर IP एड्रेस को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मास्क रहता है हमारा, या फिर हम लोग कहेंगे हिडन रहता है IP एड्रेस। आप जो भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो,
नो वन विल बी एबल टू ट्रैक यू, ठीक है। तो बेनिफिट क्या उसका कि ऑनलाइन प्राइवेसी रहती है, ठीक है, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है, हम लोग ब्लॉक साइट को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और सेफ रहता है पब्लिक वाईफाई पे भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन सर्विसेज पेड सर्विसेज रहती है, उसको आपको अलग से खरीदना रहता है इन ऑर्डर टू एक्सेस द different websites across the platform. Okay, let's move on to the next question, guys. The question is, which of the following is not a valid unit of digital data measurement? ये क्वेश्चन एज इट इज रिसेंटली पूछा गया था OSL के AO के मेंस एग्जामिनेशन में। तो उसका करेक्ट आंसर है बेटा बाइट। ये ऐसा कोई भी वैलिड मेमोरी यूनिट नहीं है, ठीक है। किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट, गीगाबाइट हो गया, प्रोंटोबाइट हो गया, ठीक है। ये आपको वैलिड यूनिट हमारे यूज़ किया जाता है एज ए कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है, कंप्यूटर मेजरमेंट के लिए, मेमोरी मेजरमेंट के लिए। लेकिन ये जो हमारा बेटा बाइट है इज़ नॉट अ वैलिड मेमोरी यूनिट। इसमें आपको चार्ट दे रखा है, जैसे कि एक बिट मतलब होता है एक बाइनरी बिट 0 या फिर 1, 4 बिट मतलब होता है एक निबल, ठीक है। 2 निबल से हमारा एक 8 बिट बनेगा, या फिर हम लोग एक बाइट हम लोग उसको कहेंगे, ठीक है। हमारे 4 देखिए एक 8 बिट से मिलके एक बाइट बनेगा, ठीक है। 1024 बाइट से हमारा 1 किलोबाइट बनेगा, 1024 किलोबाइट से हमारा 1 मेगाबाइट बनेगा, 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट से हमारा 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट से हमारा 1 एक्साबाइट बनेगा, 1024 एक्साबाइट से 1 जेटाबाइट बनेगा, 1024 जेटाबाइट से 1 योटाबाइट बनेगा, 1024 योटाबाइट से ब्रोंटोबाइट बनेगा, एंड 1024 ब्रोंटोबाइट से 1 गॉबबाइट बनेगा, ठीक है। क्लियर जो का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, बेटा बाइट। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTTP इज अ डैश प्रोटोकॉल। मैंने आपको कहा था कि ये प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे वर्क करती है, आपको पूछ जाता है। तो HTTP जो है एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर आता है। काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपको ज़रूर पूछ जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको प्रोटोकॉल दे रखेगा, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड। ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर ने गाइस जो है, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब्स को, ठीक है। और देन ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट ने, देन VLS आया, देन ULS आया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। देन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेस्ड माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी हमारी 5th जनरेशन में, जहाँ पे हमारा AI बेस्ड सिस्टम भी यूज़ होता है। यहाँ से हमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने होगी, ठीक है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजीज जो थी वो इस जोन में या फिर इस ईयर्स में यूज़ करना शुरू हो चुकी है, ठीक है। जिसके फर्स्ट में था कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हुई थी यूज़, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स जो हुआ करते थे। इसके मेनली जो एक बताना चाहता हूँ, उसके एग्जांपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप एफर्ट्स डाल के एग्जाम्पल को भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, ठीक है, इस तरीके से। देन ये बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप से बनता है। देन ICs आई थी, ठीक है, काफ़ी 1000 lakhs ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप पे इंटीग्रेट किए जाते हैं, उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर, जिसके सिलिकॉन हो गया, उसके द्वारा बनाई जाती थी। देन VLS आया, देन ULS आया, ठीक है, क्लियर हो चुका। तो यहाँ तक हमने 100+ क्वेश्चंस को विद इंपॉर्टेंट डेटा जो है अराउंड जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस थे गाइस हमने कवर अप कर लिया। आई होप सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा हमारा नाबार्ड DA के लिए, ठीक है। और अगर आपको RBI असिस्टेंट मेंस में आप चाहते हो गाइस कि 35+ क्वेश्चन एक्यूरेटली लेके आए, तो इस महापैक को आज ही ज्वाइन कर लो गाइस। इसके अंदर 4000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ई-बुक्स कंप्लीट, आपका सिलेबस का कवरेज है, वीडियो फॉर्मेट में हमने सारे वीडियो सेशन हमने डाल रखे हैं। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप ये मत देखिएगा सर इसमें 18 सेशन है, 20 सेशन है, बिल्कुल भी नहीं। सारा कॉम्प्रेस डेटा, कलरफुल इंटरेक्टिव डेटा हमने इसके अंदर डाल रखा है। सारे टॉपिक वाइज थ्योरी कवर अप हो जाएगी, और एडिशनल आपको प्रैक्टिस के लिए ई-बुक्स भी मिलेंगे विद सॉल्यूशन इंक्लूडिंग टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो आपको ऑल कोर्स में जाके कंप्यूटर के कोर्स में आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये सारे के सारे सिलेबस को आपको कवर करना है, ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस आपके RBI असिस्टेंट के महापैक में मिलेगा। ये आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन में आएगा। ये सारे टॉपिक जो है इसका सिलेबस जो है ये हमने इसके अंदर कवर अप करके रखा है। ये हमारा स्टैंडर्ड कोर्स भी अवेलेबल है अगर आप मल्टीपल एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि सर हमारा थ्योरी हो चुका है, हमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन दे दो, तो हमारा सेकंड एडिशन का जो ई-बुक और प्लस टेस्ट सीरीज का कोर्स है हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको 2000 क्वेश्चन तो मिलेंगे विद सॉल्यूशन, प्लस उसी की 100 क्वेश्चन के से 20 टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन इंटू 20 टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली 2000 क्वेश्चन जो है कवर करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ई-बुक को पढ़ लेना है आपने, ये 2000 क्वेश्चंस को, और उसी के मॉक टेस्ट लगा लेने, सारे PYQ IBPS बेस्ड प्योरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और
अगर आप चाहते हो कि आपके अपकमिंग 2026 के लिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स की कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन एक और सिंगल कोर्स में हो, तो आप ऑल इन वन सुपर बैंकिंग कोर्स को भी आज ही एनरोल करके आपके फाउंडेशन कॉन्सेप्ट ट्रिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो गाइस, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, तो आपको सारे टॉपिक की तैयारी हो जाएंगी। करंट अफेयर्स के मंथली बुक्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के मंथली बुक्स प्रिंटेबल रहेंगे गाइस, ठीक है। टेस्ट पास का एक्सेस मिलेगा 1 साल के लिए, जिसमें से आप मल्टीपल एग्जामिनेशंस को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। सब्जेक्टिव ई बुक्स हमने ऐड करके रखे, पीवाईक्यू के कुछ ई बुक्स और भी हमने रिसेंटली ऐड करके रखे, तो कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स रहेगा आपका सुपर बैंकिंग कोर्स, कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपने कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा, स्टडी मटेरियल में जाके इसको आप पढ़ लेना है गाइस, ठीक है। मोर ओवर टेस्ट पास भी हमारे पास एप्लीकेशन में अवेलेबल है 49 रुपीज़ का पूरे साल भर के लिए, ठीक है। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया होगा आज तक, तो ज़रूर फॉलो कर लो, जिसके अंदर आपको इस तरीके से डेली कंप्यूटर के क्विजेस देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग डेली वोकैबुलरी, कॉन्ट्स एंड रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। सेशन कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा गाइस। हमारे रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ क्वेरी आती है ऑनलाइन कोर्स के रिगार्डिंग या फिर iOS के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए गाइस। आई होप इस सेशन को आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे गाइस। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्दी से जल्दी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो गाइस, I wish you all the best for your examination.